नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी मेक क्लीन स्वीप इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 2025। हाल ही में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2025 में, उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। भारी बहुमत से, बहुत भारी वोट परसेंटेज से उसने जीत दर्ज की है। तो क्या है पूरा मामला, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि दिल्ली विधानसभा में जो भाजपा की जीत है उसको हम लोग पूरे डिटेल में समझें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी आपके मतलब की, आपके इंटरेस्ट की, आपके आसपास की, देश दुनिया की जो भी खबरें हैं वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये चेहरा आप पहचान रहे होंगे, ये है अरविंद केजरीवाल। बहुत ही बड़बोले हैं, बोलते ज्यादा हैं, करते कम हैं। ये उदास हैं क्योंकि इनकी बहुत बुरी हार हुई है, और ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने अपने हर भाषण में कहा था कि अभी भाजपा को कई साल लगेंगे आप पार्टी को हराने में, लेकिन इसी चुनाव में इनकी दुर्गति हो गई। और अब मुझे लगता नहीं कि ये उबर पाएंगे इस झटके से, क्योंकि वर्तमान में ये जमानत में हैं। और अगर ये चुनाव जीत जाते तो हो सकता है कि इनके कुछ अच्छे दिन आते, लेकिन अब इनके दोबारा फिर से बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही इनकी जमानत समाप्त होगी ये फिर से अंदर चले जाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनका राजनीतिक कैरियर भी समाप्त हो जाए। ये तो मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया। अब आइए दिल्ली इलेक्शन के बारे में देखते हैं। दिल्ली जो विधानसभा की सीट है वहां पर 70 सीटें हैं। विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 48 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 22 पर आप पार्टी ने जीत दर्ज किया है। सरकार बनाने के लिए 35+1 मेजोरिटी के लिए टोटल 36 सीटों की आवश्यकता थी, और भाजपा ने उसके बजाय काफी ज्यादा सीट जो है जीत करके अपनी सरकार अब बनाएंगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। बीजेपी 48 सीटों पे जीती है, आप पार्टी 22 सीटों पे जीती है, और कांग्रेस, जो कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हम ही सरकार बनाएंगे, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, वो जीरो वाले हीरो हो गए हैं। आगे आइए देखते हैं। बीजेपी ने 26 साल के बाद, लगभग 26 से 27 साल के बाद, जो 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में दोबारा जो है वापसी की है, और जबरदस्त धमाकेदार वापसी की है। ये 27 साल का जो है सूखा था भाजपा के लिए दिल्ली में। 27 साल तक भाजपा सत्ता से दूर रही। इस दौरान कांग्रेस और आप पार्टी ने कई बार जो है सरकारें बनाई, और जो बीजेपी ने जो अपनी जीत दर्ज की है वो लगभग 2/3 जो है सीटें भाजपा के पास हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जो वहां की जो भाजपा ने जीता है वो 48 सीट जीती है, और जो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों की जो है वो जो वहां पर विधानसभा है। 2/3 जो ये सीटें हैं, इसके जीतने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में किसी भी कानून को पारित कराना बिल्कुल भी बाएं हाथ का खेल होगा। जिस भी कानून को वो चाहेंगे वो पारित करवा लेंगे। उनका 2/3 बहुमत है। दिल्ली की केंद्र सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसका भी सपोर्ट इसको रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है दिल्ली वासियों के लिए। जब दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होती हैं तो फंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर्याप्त फंडिंग आती है और क्षेत्र का विकास बहुत आसानी से हो जाता है। जब जो केंद्र की सरकार अलग पार्टी की हो और राज्य में उसकी विरोधी पार्टी की सरकार हो तो फंडिंग में बहुत दिक्कत होती है। जो प्रदेश सरकार को जितना फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है।
तो ये एक अच्छा डिसीजन दिल्ली वासियों ने लिया। दिल्ली वासियों ने देखा कि जिन जिन राज्यों में भाजपा या उसके साथ के सहयोगियों के साथ भाजपा की सरकार है, वहां पर अच्छा कामकाज चल रहा है और केंद्र की भाजपा सरकार उनका बेहतर सहयोग कर रही है। तो दिल्ली वासियों ने इस बार सोचा कि क्यों ना हम भी डबल इंजन की सरकार चलाएं, जिससे कि दिल्ली का विकास हो सके। जो ये इलेक्शन इस बार हुए हैं, इसका जो सबसे जबरदस्त जो अट्रैक्शन रहा है, आकर्षण रहा है, वो रहा है जो आप पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी हार। जो पार्टी प्रमुख हैं और सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची बातें बोल रहे थे, वो खुद अपनी सीटें नहीं बचा पाए। इनको हराया किसने है? भाजपा के कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा। इन्होंने जो नई दिल्ली सीट थी विधानसभा की, वहां पर एक जबरदस्त जो है क्लोज कंटेस्ट हुआ, बहुत नजदीकी जो है अंतर रहा, 4089 वोटों से केजरीवाल को हरा दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो आम आदमी पार्टी है, उसके जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, वही सर्वे सर्वा है, वन मैन आर्मी है, वो स्वयं अपना चुनाव हार गए हैं। भले पार्टी हार जाती, लेकिन सेनापति को तो जीतना चाहिए था। जब सेनापति ही हार गया तो उसकी 22 सीटें आई थी या 2 सीटें आई हैं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके लिए एक अच्छी बात यह रही कि जब अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, उन्होंने जेल से आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो आतिशी को जो है उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था और आतिशी ने अपनी सीट जीत ली है। तो कुछ इज्जत बचाने में जो है कामयाब रही है आतिशी। और सबसे बुरा हाल तो कांग्रेस का रहा। कांग्रेस पिछले 3 बार से लगातार जो है दिल्ली में एक भी सीट पर खाता खोलने में असफल रही है। तो पिछली 2 बार भी उनकी एक भी सीट नहीं थी दिल्ली विधानसभा में, और इस बार भी नहीं है। तो टोटल 3 विधानसभा चुनाव ऐसे हो गए हैं कार्यकाल, जिसमें दिल्ली से कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है। पता नहीं अभी भारत जो है कांग्रेस मुक्त कब होगा, लेकिन दिल्ली जरूर कांग्रेस मुक्त हो गई है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने बार बार ये कहा था कि जो है वही इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में, और उन्होंने कहा था कि वो क्लीन स्वीप करेंगे। उनका मानना था कि भाजपा और आप पार्टी दोनों खड़े नहीं हो पाएंगे उनके सामने, उनकी पार्टी के सामने, और बड़े जोर शोर से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। एक और वो आम आदमी पार्टी को जो है आलोचना कर रहे थे लगातार, दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल जीत रहे हैं। और हुआ इसका उल्टा। उनके जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े जो बिग गन्स थी, वो सभी फेल हो गई। बड़े बड़े नेता बुरी तरीके से चुनाव हारे और अधिकांश के तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। बीजेपी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 7% का जो वोट शेयर है वो बढ़ गया है उनका। वहीं आप पार्टी का जो आप परसेंटेज शेयर है वो 10% घट गया है, और केवल 7 और 10% का जो ये अंतर है उसने सीटों पर इतना बड़ा अंतर ला दिया कि जो बहुमत 50% +1 चाहिए था, वो सीधे 2/3 मेजोरिटी भाजपा को मिल गई। हाँ, कांग्रेस के भी वोट शेयर में बहुत ही हल्का सा जो है वृद्धि हुई है, लेकिन वो अपने इस वृद्धि को जो है वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे हैं, और किसी समय वो अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी थे, दोनों लोगों ने एक साथ जो है धरना दिया था कांग्रेस के खिलाफ। उन्होंने बताया कि जो अरविंद केजरीवाल की जो हार का मुख्य कारण है वो ये है कि वो जो लिकर केस है, शराब घोटाला, उसमें जो केजरीवाल की जो लिप्तता सामने आई, उसके कारण जो उनका चरित्र और जो उनकी बदनामी हुई, उसके कारण केजरीवाल स्वयं अपना चुनाव हार गए, और आम आदमी पार्टी की भी जो है बहुत ही बुरी हार हुई है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने अपनी हार को स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा में एक सकारात्मक जो है विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है
कि जो फ्री भी है, अर्थात जो ये मुफ्तखोरी वाली राजनीति है कि लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, फ्री जमीनें अलॉट करना, इस तरह की जो नीतियां हैं वो बहुत दिनों तक सक्सेसफुल नहीं चलती हैं। बहुत जल्दी लोग उस चीज को समझ जाते हैं। इसलिए जो केजरीवाल की राजनीति थी वो इसी फ्री बीज के आसपास सिमटी हुई थी। वो सभी को सब कुछ फ्री में देने का वादा करते थे, और लेकिन लोगों को लगा कि ये उनके हित की चीज नहीं है। कोई भी चीज, फ्री की चीज बहुत लाभकारी नहीं होती है, और थोड़े समय के लिए त्वरित लाभ जरूर दिखता है, लेकिन अंततः जो है वो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देती है। तो लोगों को जब ये समझ में आ गया तो उन्होंने केजरीवाल को और उनकी जो नीतियां थी, उनका जो आकर्षण था, सब कुछ जो है लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो दिल्ली विधानसभा में हाल ही में 1-2 दिन में हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री का नाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी ओर से अनाउंस किया जाए, उस पर भी मैं आपके समक्ष वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मित्रों, ये भाजपा की जो बहुत बहुत बधाई उसको दिल्ली में जीतने के लिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।